वेदांत वाक्य पुष्पेभ्यः ज्ञानामृतमधुत्तमम् उज्जहारालिवद्योन्यास्तस्मै सद्गुरुवे नमः। हाँ, तो हम लोग विचार कर रहे हैं संसार की जो भी वस्तु है इसमें 5 चीज मौजूद है। जैसे ये कमंडल है तो इसमें 5 चीज मौजूद है। इसका नाम है, इसका रूप है, और ये है, मालूम पड़ता है, प्रिय है। 5 चीज के अलावा और कोई वस्तु इसमें नहीं प्राप्त। यदि इस कमंडल को तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? खपरा है, कमंडल के टुकड़े है, मालूम पड़ते हैं, उनकी भी प्रियता है। अच्छा, उन खपड़ों को जला दिया जाए, राख बना दिया जाए, तो भी क्या कहेंगे? राख है, मालूम पड़ती है और ये बड़ी प्रिय लग रही है। तो ये 5 चीज हर वस्तु में है। इस प्रकृति का जितना भी, जो कुछ भी वस्तु आप दिखाई देती है, इसमें 5 चीज मौजूद है। अब इसमें है, मालूम पड़ता है, प्रियता, ये बदलती नहीं है। जो कमंडल की का है था वही है खपड़े का है, और वही है राख का है। हाँ, राख का है, कपड़े का है, राख का है, खपड़ा का है और कमंडल का है। ये क्या है? एक ही है। एक ही है। तो है नहीं बदला, नाम बदल गया और रूप बदल गया। कमंडल से खपड़ा हो गया, खपड़ा से राख हो गया, तो कुछ चीज तो बदल गई और कुछ चीज नहीं बदली। जो कभी नहीं बदलती है, क्या नहीं बदला? है नहीं बदला, प्रियता नहीं बदली, मालूम पड़ना नहीं बदला। तो जो बदल जाए ये माया है, कल्पित है, मिथ्या है, और जो ना बदले वो सत्य है, चित है, आनंद है। तो इससे क्या बात सिद्ध होती है? इससे ये बात सिद्ध होती है कि सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। पेड़ परमात्मा है, जमीन परमात्मा है, वृक्ष और ये लताएं परमात्मा है, मनुष्य परमात्मा है, पशु पक्षी परमात्मा है। यानी जो कोई भी वस्तु है वो है के बिना उसकी सत्ता नहीं है। बस ये है ही। ये है जो है बस है, ये किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, ये टूट नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा, किसी से जुड़ करके इसकी सिद्धि नहीं होती है, किसी से बिछुड़ करके इसकी सिद्धि नहीं होती है। ना ये जुड़ता है, ना बिछुड़ता है, ना टूटता है, ना विकार को प्राप्त होता है। ये बस है ही। है माने उपस्थिति, केवल उपस्थित होना, जो नाम से और रूप से रहित है। और ये मालूम पड़ने से भिन्न नहीं है। ये मालूम पड़ने से भिन्न नहीं है, क्योंकि मालूम पड़ा तभी तो आपने है जाना। मालूम पड़ना माने है जानना। आपने मालूम पड़ने को और है को, ये भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है। जो मालूम पड़ता वो है, और जो है सो मालूम पड़ता है। प्रियता भी इनसे भिन्न नहीं है। तो ऐसी कौन वस्तु है जहां परमात्मा नहीं है?
परमात्मा ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जो नाम रूप हैं वो तो बदल गए, क्षीण हो गए। कहो कि बदलता हुआ सत्य, तो देखो भाई, बदलते हुए सत्य की परिभाषा ऐसा नहीं कही जा सकती। त्रिकाला अबाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में कभी बाधित नहीं होता, कटता नहीं है, मिटता नहीं है, छूटता नहीं है, बदलता नहीं है, ये परिवर्तनशील नहीं है। यदि परिवर्तनशील हो जाएगा तो सत्य भी, परमात्मा भी जन्मेगा और परमात्मा मरेगा। तो यहां क्या बात सिद्ध होती है इससे, कि जो सत्य है वो है ही, वो बदलता नहीं है, बिछुड़ता नहीं है, किसी से उसकी सत्ता नहीं है, वो स्वतंत्र है और इसके अलावा विकृति से रहित है। जो वस्तु सर्वत्र है और वही है, ऐसा है जब ये शुद्धांतःकरण में बोधित होता है। शुद्धांतःकरण में जिज्ञासु को जब इसका बोध होता है तो क्या कहता है, हूं के रूप में ये स्फुरित होता है। कैसे हूं के रूप में? शुद्ध हूं के रूप में। बस हूं ही, कुछ बन करके, जुड़ करके, बिछुड़ करके नहीं, बस हूं ही हूं। इसको जानने वाला भी हूं ही, और हूं ही हूं और कुछ नहीं। यही जीवन मुक्ति है। क्योंकि जीवन मुक्त पुरुष, बोधवान पुरुष भी चलता है, खाता है, पीता, चलता, वो भी हूं के रूप में व्यवहरित होता है। लेकिन उसका हूं संसार की कोई वस्तु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और संसार की वस्तु का कोई बीज हूं में नहीं है। और संसार की कोई वस्तु का बीज उसमें हूं नहीं है, और हूं किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो संसारी भी नहीं। ये जीवन मुक्ति, जब वो सत्य चित आनंद यानी अस्ति भांति प्रिय होना, मालूम पड़ना, प्रियता, ये शुद्ध अनंत व्यापकता जब किसी अंतःकरण में स्फुरित होती है, तो इसी को हम कहते हैं महात्मा। ये महात्मा है। यहीं जाकर के जीवन का प्रयोजन परिसमाप्त हो जाता है, अपने स्वरूप को जान जाता है। देखो, वो परमात्मा निरंतर है, सर्वत्र है ही है। इसको जिसके साथ हम जोड़ लेते हैं उसको भी सत्ता यही प्रदान करता है। बस ज्ञान क्या है? बहुत संक्षेप शब्दों में ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि ये अस्तित्व, ये होना, ये मालूम पड़ना किसी के साथ जुड़े नहीं, बस यही उसका स्वरूप है। जुड़ा हुआ जुड़ भी नहीं सकता, जुड़ा हुआ है भी नहीं, पर जुड़े हुए की भ्रांति हो गई है। जैसे हाथ में दर्द हो रहा है तो क्या कहेंगे? एक हाथ है, दर्द है और मालूम पड़ना है, तीन चीज हो गई। अब दर्द को, हाथ को अलग कर दो, केवल मालूम पड़ना रहने दिया जाए, तो ये इसी का नाम चित है। और ये इसी का नाम दृष्टा है, चेतन है, असंग है, निर्द्वंद है, निर्लेप है, निर्बीज है। ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र है, सब में है, सब है, वही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ओम शांति।